हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध का जो गैस सिलेंडर तो 1500 रुपये हो गए और मिलना तक मुश्किल है। सिलेंडर मिलना तक मुश्किल है। हाँ, एक खुशखबरी है कि हारपूर से ईरान जो भारत के लिए जहाज है गैस के, वो निकल चुके हैं। तो थोड़ी इससे राहत मिल सकती है कि गैस की आपूर्ति बनी रहेगी। अगर ऐसा 10-15 दिन युद्ध और लंबा चला तो शायद गैस मिलना मुश्किल हो जाएगा। और सोशल मीडिया पर खूब बवाल भी हो रहा है इसके लेकर। अब देखो, इस पर किसानों किसानों पर इसका क्या असर पड़ेगा। यूरिया खाद की वैसे भी किल्लत रहती है। पिछले साल अभी यहाँ फरवरी तक है, लोग लाइनों में लगे रहकर यूरिया खरीदने के लिए मजबूर थे। लाइनों में सुबह 5 बजे के लाइनों में लगे। अब देखो इस पर अब भी क्या असर पड़ेगा, युद्ध के कारण क्या असर पड़ेगा और युद्ध का यूरिया का क्या संबंध है, आपको पूरा बताऊंगा। कितनी भारत में जरूरत है यूरिया खाद की, कितनी तंगी रह सकती है, तो आपको क्या करना चाहिए ये चीज भी बताऊंगा। आ जाओ, अपने पॉइंट टू पॉइंट समझता हूँ, पूरी पॉइंट टू पॉइंट लगा के लाया हूँ, कितनी कमी है कितना। ठीक है, अभी आपको बता देता हूँ, 1 मिनट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी पूरी पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ किसान भाइयों का, ताकि तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले भाई देखो, भारत में यूरिया की कुल जरूरत कितनी है देख लो। ये देखो, भारत में हर साल लगभग 350 से 370 लाख टन यूरिया, ध्यान रखना, कितनी यूरिया की जरूरत होती है। इतनी जरूरत भारत के किसानों को यूरिया की होती है। क्यों? भारत की लगभग जो आबादी है कृषि पर आप निर्भर है, इतनी मांग रहती है। और जो खेती का क्षेत्र बढ़ने और अधिक उत्पादन लक्ष्य के कारण 2026 मांग 380 लाख टन हो की जा सकती है। भाई कई बार खेती ज्यादा होती है, कई बार अपने आधा अधूरी छोड़ देते हैं, तो आंकड़ा मतलब 380 लाख टन या 400 लाख टन के पास भी पहुंच सकता है। इतनी मतलब हो सकती है। अब तो देश में यूरिया का उत्पादन कितना होता है भाई, इतनी तो मांग रहती है। तो भारत में कुल उत्पादन लगभग 300 से 310 लाख टन के आसपास होता है और मांग कितनी है 370 लाख टन से ही है। आप सोचोगे इतनी कम है, 70 लाख टन है ये, 70 लाख टन की। और बाकी यूरिया आयात करके पूरा किया जाता है, मतलब बाहर देशों से इंपोर्ट करके पूरा किया जाता है। इसका मतलब है 70 लाख टन तो पहले ही कमी है, भारत उत्पादन इतना कम हो रहा है इसके, जिसके कारण हर साल आप यूरिया लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हो। ठीक है, अभी एक बार पूरा देखो आप ये, अब ऊपर इसको चेक कर लो एक बार, पूरी चीज देखने के बाद। अब देखो संभावित कमी कितनी हो सकती है, इस चीज को देखो। संभावित कमी देखो, अगर आयात या उत्पादन में समस्या आती है तो, अब भाई युद्ध चल रहा है तो आयात में समस्या आनी निश्चित है। अभी तो क्या, खरीफ रबी की फसल में ज्यादा चाहिए होती है, खरीफ में इतना चाहिए, लेकिन क्या किसान है अभी से स्टोर करना चालू कर देते हैं। वो भी बताऊंगा आप किसानों को क्या करना चाहिए। देखो, अगर अनुमानित कमी कितनी होती है, 10 से 25 लाख टन हो सकती है, अनुमानित बता रहा है। अगर भाई आयात में आई वैसे कमी कितनी आ रही, 70 लाख टन की आ रही थी और पिछले साल भी इतनी कमी आई थी। अब देखो कुछ राज्यों में स्थानीय स्तर पर अस्थायी कमी भी हो सकती है। अब सभी राज्यों में अलग अलग, भारत में 28 राज्य हैं तो अलग अलग कमी, अलग अलग किसानों की मांग अलग अलग जगह होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा इसकी कमी रहती है। अब देखो कमी होने के मुख्य कारण देख लो, ये इंपॉर्टेंट। अभी आपको यहाँ युद्ध का असर दिखेगा, आपको पता चल जाए युद्ध, प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ना। तो यूरिया बनाने में गैस की जरूरत होती है, सबसे बड़ी यही है इस बार की सबसे बड़ी तंगी यही है। अगर ये गैस की, प्राकृतिक गैस की पूर्ति नहीं हुई ना, तो यूरिया इतनी तंगी आ जाएगी, मिलना मुश्किल हो जाएगा। पिछले साल जैसे जैसे लाइनों में लगे मिल तो रही थी, इस बार मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर ये गैस आपूर्ति युद्ध लंबा खिंच गया ना थोड़ा और, गैस आपूर्ति नहीं बनी ना, तो ये मिलनी मुश्किल हो जाएगी खाद। इसीलिए कह रहा हूँ युद्ध का असर यहाँ पड़ रहा है। देखो ये प्राकृतिक गैस, दूसरे देखो आयात में देरी, कई बार विदेश से जहाज देर से आते हैं। अब युद्ध चल रहा है, जहाज तो वैसे ही बंद पड़े हैं। ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट समझो आप। ज्यादा मांग, वही के समय अचानक मांग बढ़ जाती है और बढ़ती है बिल्कुल अक्टूबर के आसपास। तो ऐसे बाजारों में लाइनें, गलियों में, सोसाइटियों के पास, दुकानों में तो ऐसी लाइन लगी रहती है जैसे मेला भरा हुआ है। और खाद पूरे दिन किसान है, माताएं बहने लाइन, माताएं बहने तक लाइनों में लगती है खाद के लिए, और लाइनों में लग के फिर शाम को खाली घर लौट जाती हैं। इससे शर्म की बात तो क्या हो सकती है कि माताएं बहने यूरिया के लिए सुबह 5 बजे, मैंने आंखों से देखा है और मैं खुद लगा हुआ हूं आंखों से। देखो अब कालाबाजारी और जमाखोरी, ये तो एक मुख्य कारण है। अभी लोगों ने, आप देखो, जो कालाबाजारी करने वाले उन्होंने स्टोर करना शुरू कर दिया। अभी किसानों को दे भी नहीं रहे, किसान मांग रहे, किसानों को दे भी नहीं रहे। अभी लाला जमा करेंगे फिर ऊंची रेट में बेचते हैं। कुछ जगहों पर किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती है। ठीक है, मौसम और फसल पैटर्न, ज्यादा बारिश या उत्पादन खेती से मांग बढ़ सकती है। जैसे अब खरीफ में अच्छी खासी बारिश हो जाए तो लोग मूंगफली ग्वार में भी खाद दे देते, तो उसमें मांग और ज्यादा बढ़ जाती है, मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर नहर अच्छी चल जाए, नहरी क्षेत्रों में नहर अच्छी चल जाए और या सर्दियों में माउट हो जाए तो बरसात यूरिया की मांग है और बढ़ जाती है। इसीलिए हर बार कमी होती है।
अब एक पॉइंट पर और ध्यान दो, उसके बाद बताता हूं अब सरकार क्या कदम उठा रही है, ये भी तो जरूरी है ना कि सरकार क्या कर रही है। अब देखो सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार ने देखो क्या किया, सरकार ने कमी रोकने के लिए कई फैसले लिए हैं। देखो क्या क्या फैसले, नए प्लांट शुरू किए हैं, जैसे ये 2 प्लांट है, देखो ये सरकार ने 2 प्लांट और लगा के यूरिया खाद का उत्पादन बढ़ाया है। पिछले साल मांग बढ़ी हुई थी, 2 प्लांट लगाकर उत्पादन बढ़ाया है, ठीक है, ये अच्छी बात है। अब देखो नीम कोटेड यूरिया लागू किया है। नीम कोटेड यूरिया मतलब जैविक यूरिया खाद वाली डब्बा होता है वो, उसका लागू किया। किसानों को डीबीटी सिस्टम से खाद वितरण किया है, और जरूरत पड़ने पर आयात बढ़ाना ये सरकार कदम उठा रही है, ठीक है। सरकार अपनी कार्रवाई इस प्रकार से कर रही है, बढ़िया कुछ किया। अब देखो 2026 में असली स्थिति क्या रह सकती है, अभी वर्तमान भाई 2026 में क्या रह सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार देश स्तर पर बड़ी कमी की संभावना कम है। भाई बड़ी कमी तो नहीं होनी चाहिए, 60-70 लाख टन हो सकती है, अभी बताया 20-25 टन हो सकती है। बाकी तो बरसात है, उस मौसम में देर कैसी चलती है, किसानों कितनी बुआई करते हैं, इस पर ज्यादा निर्भर करता है। फिर भी आप देखो बड़ा बड़ा, लेकिन कुछ राज्यों में अस्थायी कमी हो सकती है। भाई सभी राज्यों में अलग अलग मांग होती है, अलग अलग फसलें होती है, तो कुछ में अस्थायी और रह सकती है। बुआई के समय 2 से 5% सप्लाई गैप देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये थी आपकी बड़ी बड़ी बातें, ये थी आपकी अब बड़ी बड़ी। अब देखो आपको क्या करना चाहिए। अब आपको अभी जितनी आपको खाद मिल रही है, जहां से आप मिल रही है, अभी आपको भाई इतनी हमारे पास खेती बाड़ी है, इतनी हमारे पास बुआई कर सकते हैं, इसी हिसाब से आप खाद अभी खरीद लो। अभी तो आपको मिल जाएगी, लाइनें तो नहीं लगाना पड़े, अभी से आप खरीदना चालू करो तो अक्टूबर तक आपको खाद मिल जाएगी। वरना फिर अक्टूबर में आप जागोगे तो वही लंबी लंबी लाइनें, फिर 2 कट्टे मिलेंगे आपको आधार कार्ड पर। वरना अभी है आपको खाद वगैरह मिल जाएगी, तो अभी से आप खरीद के रख लो, ताकि आपको लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। धीरे धीरे सभी की आपूर्ति हो जाएगी ना, एक साथ सभी को मिल पाएगी। तो धीरे धीरे अभी से आप खरीदना चालू करोगे धीरे धीरे, तो आपको अक्टूबर सारे किसानों को आराम से खाद मिल जाएगी। तो सभी से आपसे यही है कि सलाह आपको यही है कि अभी से आप खाद खरीद के, जितनी आपकी मांग रह सकती है, आपको पता है हमें इतनी खाद की जरूरत पड़ेगी, उतनी खाद को खरीद कर अभी रख लो। वरना हालात बुरे हो जाएंगे, अगर युद्ध ये लंबा खिंच गया, गैस की आपूर्ति नहीं बनी ना, तो खाद मिलना तक मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपको ये पॉइंट विशेष के अनुसार पूरी जो टिप्पणी थी, विशेष के अलग अलग सभी मत हैं, सब उन मतों का सार निकाल के आपको बता दिया, इतनी मांग है, इतना उत्पादन हो रहा है, आपको सारा कुछ बता दिया। अब आपके लिए सलाह यही है कि आप स्टोर कर लो अभी से, धीरे धीरे आप अपना जितनी भाई मांग मेरे इतनी सी, ज्यादा कालाबाजारी करने के लिए बिल्कुल मत करना। सभी किसान भाई अपने ही भाई है, सभी के लिए भाई सारों को बराबर खाद मिल जाए, इस हिसाब से आपको मेरी इतनी मांग है, मैं इतनी खेती बाड़ी करूंगा, मुझे इतनी खाद चाहिए होगी तो मैं उतनी खाद खरीद लेता हूँ। उतनी खाद खरीद के आप अपना स्टॉक अभी से करना शुरू कर दो, तो अक्टूबर तक सभी किसानों को खाद मिल जाएगी, तो खाद की कमी नहीं होगी। तो आज के लिए इस इतना ही। तो जय हिंद, नमस्कार। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। तो सभी साथियों नमस्कार, जय हिंद।